हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ये जो केस है ना, आज का दोस्तों ये केस कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अगर आपका भी दिल कमज़ोर है तो फ़ौरन ही इस वीडियो को छोड़कर आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस केस को, इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। ये कहानी दोस्तों निकल कर आती है हरियाणा से। हरियाणा में दोस्तों एक बहादुरगढ़ नाम का शहर पड़ता है, जिसका नाम शायद आप लोगों ने एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा। ये जो दोस्तों घटना है, ये एक्चुअल में आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा दहला कर रख देगी। क्योंकि जब मैंने इस केस की स्टडी करी थी ना, तो लिटरली कुछ समय तक मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि दुनिया के अंदर अब और क्या क्या सुनने को मिल सकता है। मतलब कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को सुन सकते हैं दोस्तों जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं है। तो केस कुछ ऐसा है, बहादुरगढ़ नाम के शहर में ये घटना दोस्तों 2016 की है। ओके, बहादुरगढ़ नाम के शहर के अंदर दो पति पत्नी रहा करते थे, जिसमें से दोस्तों पति का नाम था बलजीत और पत्नी का नाम था पूजा। दोनों ही शादीशुदा थे। 2012 में इनकी धूमधाम से शादी हो गई थी और एक छोटा सा बेटा था जिसकी उम्र 2 साल करीब की थी। ओके, सो ये दोनों के दोनों बहादुरगढ़ में रहा करते थे, बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो बलजीत की पत्नी थी ना, इसका चाल चलन थोड़ा सा ठीक नहीं था। चाल चलन से मेरा मतलब ये है कि इसकी जो पत्नी थी, ये अपनी इस शादी में आने से पहले इसने पहले ऑलरेडी एक शादी करी थी जिससे उसका तलाक हो चुका था। इसने अपने पहले पति को छोड़ दिया था जब जाकर इसने बलजीत से शादी करी थी। सो ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए बलजीत ने इस लड़की से शादी कर ली बिना कुछ सोचे समझे। ओके, इसने इस लड़की को ढंग से देखा भी नहीं कि ये लड़की कैसी है। लड़की का चाल चलन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बलजीत दिल्ली के जल बोर्ड में जॉब किया करता था, तो इस सिलसिले से वो कहीं बाहर भी जाया करता था और कभी कभी ऐसा होता था कि वो घर आए ना, 1-2 दिन कभी कभी हो जाता था ऐसा काम के सिलसिले से। लेकिन ये जो उसकी पत्नी है पूजा, ये भाई बलजीत के पीठ पीछे बहुत ही गलत काम किया करती थी। इसने और मर्दों से अपने रिलेशन बनाकर रखे थे। मतलब कि बलजीत के अलावा भी इसके कुछ बॉयफ्रेंड्स थे जो कि आए दिन घर पर आया करते थे, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस हिसाब से ये अपने ही पति को धोखा देने में लगी थी। बलजीत को शुरुआत में इस चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन आसपास के पड़ोसियों ने जब ये चीज़ देखी ना कि भाई ये लड़का है बलजीत, ये बहुत मेहनती लड़का है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, कमाने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, कई कई दिन घर पर नहीं आता। लेकिन उसके पीठ पीछे ये जो लड़की है ना, इसकी पत्नी पूजा, ये बहुत गलत काम कर रही है। वो लोग देखते थे कि आए दिन मर्द वगैरह घर के अंदर घुस रहे हैं एंड ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी इस चीज़ को नोटिस करने लगे थे। एक बार की हो तो चल जाती है, ऐसा अक्सर होने लगा था। लेकिन एक बार की बात है, एक बार ऐसी ही बलजीत के पड़ोसियों ने उससे बात करने का सोचा। उन्होंने बलजीत से कहा कि भाई तुम तो चले जाते हो अपने काम पर, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये जो तुम्हारी वाइफ है ना, ये गैर मर्दों को घर के अंदर एंट्री देती है। जी हाँ, तो बलजीत को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से बुरा नहीं लगा था, क्योंकि बलजीत अपनी वाइफ पर भरोसा करता था और प्यार तो इतना करता था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता। वो प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उसने पूजा से शादी की थी उसकी खूबसूरती को देखकर। उसको उसकी बैक स्टोरी के बारे में सब कुछ पता था कि पूजा की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इसका पहले पति से इसका तलाक हो गया, कुछ भी नहीं। मतलब बलजीत ने उसकी खूबसूरती के पीछे दीवाना था। ऐसा कुछ हो गया ना, तो बलजीत ने डायरेक्ट अपनी पत्नी से 1-2 बार बात करी ऐसी नॉर्मली, और बोला कि देखो ऐसा कुछ अगर है तो देखो ऐसा कुछ करना बंद कर दो, ये बिल्कुल भी गलत है। तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सो हुआ, लेकिन अब हम प्रेजेंट में अपनी दुनिया बनाएंगे, अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। अभी ये सब तुम पर सूट नहीं करता। तो उसकी पत्नी ने भी उससे वादा किया कि वो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अब उसकी पत्नी ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन क्या वो उसको फॉलो करने वाली थी, चलिए जानते हैं। सो एक बार की बात है, यहाँ पर बलजीत को अपने काम के सिलसिले से जाना था। सो बलजीत हमेशा की तरह, रोज़ की तरह अपने गया था जॉब पर। लेकिन वो जॉब पर से ना दोपहर के वक्त अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोल देता है कि
शायद वो आज घर नहीं आ पाएगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और काम के सिलसिले से उसको कहीं जाना भी है। उसने पहले ही अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोल दिया था। तो जब उसने ऐसा बोल दिया था ना, तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने सोचा कि आज उसका पति नहीं आने वाला है। इसीलिए दोस्तों जैसे ही कॉल कट हुआ, उसकी पत्नी पूजा ने, उसका एक बॉयफ्रेंड था आशु नाम का, उसको अपने घर पर दावत दे दी, मतलब आने को बोल दिया। जैसे उसने ऐसा कहा ना, तो आशु आ गया उसके घर पर और पूजा और आशु दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं। बलजीत के पीछे ये इसकी वाइफ उसको धोखा दे रही थी। लेकिन अब आप लोग सुनो, इत्तेफाक से होता क्या है, बलजीत उस रात घर पर आ जाता है। जी हाँ, अब वो किसी सिलसिले से नहीं आने वाला था, उसने बोल दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं छुट्टी मिल गई इसको, आ जाता है वो घर पे। वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, घर का दरवाज़ा देखता है कि दरवाज़ा बंद है। एक दो बार दरवाजे को बजाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। ये दोबारा किसी बार बार जब दरवाजे को बजाता है ना, तो दरवाज़ा इसकी पत्नी खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो बलजीत ने क्या पाया, इसकी पत्नी के कमरे के अंदर आशु था, जिसे कि देखकर वो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। जब पूजा ने अपने पति को एकदम इस तरीके से आते हुए देखा ना, तो उसके चेहरे के हाव भाव उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसका पति एकदम कैसे आ गया। और जब दोस्तों बलजीत ने आशु की तरफ निगाह उठाकर देखी, तो वो पाता है कि वो बिना कपड़ों के था। वो समझ गया था कि यहाँ पर रंगोलियाँ मनाई जा रही है। इसीलिए दोस्तों अब यहाँ पर ये जो बलजीत था, ये अपनी पत्नी को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। ये अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है, इसका खून खौल उठा था और यहाँ तक कि ये उससे लड़ने भी लग गया था। जब तक इनकी लड़ाई हो रही थी तो दोस्तों उधर आशु मौके का फ़ायदा उठाकर फ़ौरन यहाँ से भाग गया था। वो फरार हो गया और इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। अब इस लड़ाई के दौरान बलजीत पूजा को बहुत कुछ सुना देता है, लेकिन आपको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, पूजा को इन सब बातों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था और ना ही उसकी बातों का उस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा था। जी हाँ, बस वो उसको तसल्ली देने के लिए बोल रही थी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी बेबी, जो हुआ उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दो। बहुत प्यार से अब यहाँ पर वो अपने पति को ही मनाना शुरू कर देती है। अब जब वो दोस्तों बड़े ही प्यार से अपने पति को मना रही थी ना, तो ये जो दोस्तों बलजीत था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, प्यार में इतना अंधा था कि अपनी पत्नी की सारी गलतियों को शुरुआत में तो उसने माफ़ कर ही दिया था और ये बेवकूफ़ बन के उस गलती को भी इसकी माफ़ कर देता है। इसकी पत्नी बहुत प्यार से इसे मनाती है, बोलती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दो ना, ये वो फलाना ठिकाना। तो बलजीत मान जाता है भाई, उसके प्यार भरी अदाओं को देखकर वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है। वो मान जाता है कि सोचता है चलो ठीक है यार, पत्नी है मेरी, गलती हो गई, माफ़ कर देता हूँ, अब जान तो लेने लूँगा उसकी, है ना। इस हिसाब से वो अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। तो इसकी पत्नी बड़े ही प्यार से इसके लिए खाना लगा कर लेकर आती है। जी हाँ, बहुत ही प्यार से इसको खाना खिलाने की कोशिश करती है। बस बलजीत ने दोस्तों जैसे ही खाना खाया था कि अचानक से अब इसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इसकी मास्टरमाइंड पत्नी थी। इसने बलजीत के खाने के अंदर काफ़ी सारी नशे की और नींद की गोलियां मिलाकर रखी थी। जी हाँ, सो जैसे अब बलजीत यहाँ पर खाना खाता है, वो दोस्तों वहीं पर ही इसको चक्कर आ जाते हैं और वहीं पर ही बेहोश टाइप का हो जाता है। वो मतलब सो जाता है, नींद में सो जाता है। सो अब दोस्तों जैसे ही बलजीत सोता है ना, तो इसकी पत्नी ने शायद ऐसा लग रहा था जैसे पहले से प्लान करके रखा हो कि अपने पति का मर्डर कर देना है। इसने पहले ही साजिश बनाकर रखी थी शायद। जैसे इसका पति बेहोश हुआ, इसने फ़ौरन ही अपने बॉयफ्रेंड आशु को कॉल किया। इसका बॉयफ्रेंड आशु आया, एक दो लड़कों को और साथ में लेकर आया हुआ था। आशु और जो लड़के एक दो साथ में आए थे, उन लोगों के साथ मिलकर इस पूजा नाम की लड़की ने अपने ही पति का गला घोंटकर उसको मौत की नींद सुला दिया हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसका वो प्यार करने वाला पति जो उसको जान से ज़्यादा प्यार किया करता था, इसने बड़ी ही बुरी तरीके से बेरहमी से चुन्नी के ज़रिए उसका गला घोंटकर बहुत ही बेरहमी से उसको मौत की नींद सुला दिया। और एक तरफ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर रंग लुलिया मना रही थी, मतलब कि उसने अभी भी शारीरिक संबंध बनाए। उस समय पर ये इसका छोटा वाला बेटा था ना, छोटा वाला बच्चा, वो सो रहा था दोस्तों। वो वैसे भी बच्चा था, उसको क्या ही पता उसके घर के अंदर क्या हो रहा है।
एंड अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया तो उसके सारे के सारे वह आवारा बॉयफ्रेंड भाग गए घर से, मतलब कि वो लोग चले गए थे। अब दोस्तों अब आप लोग इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, इसके पति की डेड बॉडी एक तरफ को रखी हुई है और एक तरफ को ये इस तरीके का अपने अंदर फीलिंग लाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसने फ़ौरन ही उसी रात को टीवी भी चालू करी और एक तरफ इसके पति की डेड बॉडी रखी, इसका पति मरा हुआ पड़ा है और एक तरफ ये टीवी देख रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सोच कर देखो, रहम नाम की भी कुछ चीज़ होती है, वो इस लड़की के दिल में बिल्कुल भी नहीं थी। सो इस बेरहम लड़की ने अपने ही सगे पति की डेड बॉडी को 2 दिन तक अपने ही घर के अंदर रखा और सारे काम करती रही। इसने एक जगह अपने पति की डेड बॉडी को छुपा दिया था। सारे काम चल रहे हैं, घर में खाना खिल रहा है, अपने बेटे के साथ मौज मस्ती हो रही है, टीवी दिख रही हैं और चैन की नींद सो रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे घर के अंदर लाश की बदबू दौड़ रही थी। इसीलिए इसने फैसला किया कि भाई अब मर्डर तो कर दिया है, इसीलिए इसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। बाहर तक खबर नहीं पहुंचना चाहिए, पुलिस को अगर पता चल गया तो सारा काम पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए इस शातिर पत्नी ने क्या किया, दोबारा किसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, आशु को, और पूछा कि इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगा। इसलिए इसने कहा कि फटाफट से एक हथियार की व्यवस्था करके लेकर आओ। इसने आशु से कहा। अब ये क्या करने वाली थी आगे सुनो। फ़ौरन दोस्तों आशु इसका बॉयफ्रेंड इसके घर पर आया। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जो कि बहुत ज़्यादा पहना था। वो जैसे उस हथियार को दोस्तों लेकर आया तो इन दोनों ने मिलकर बलजीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबसे पहले उसके हाथ काट दी दोनों, उसके बाद उसके पैर को उस धड़ से अलग कर दिए शरीर से और उसके सर को अलग कर दिया। अब दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, बलजीत के टुकड़े करने के बाद इन्होंने कुछ हिस्से को सूटकेस के अंदर रख दिया, हाथ पैर धड़ वगैरह को, और जब सर बचता है ना बलजीत का तो इसको छुपाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि सर अगर किसी को भी मिल गया तो इनका भांडा फूट सकता था। इसीलिए इन शातिर लोगों ने क्या किया, अपने घर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोदा। जी हाँ, और गड्ढे को खोद कर इन्होंने बलजीत की सर को गड्ढे के अंदर दफन कर दिया एंड उसकी मरम्मत करवा दी। जी हाँ, जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि उसका सर एक्चुअल में कहाँ गया है। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ और शारीरिक संबंध बनाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जी हाँ, इसी तरीके से चलता रहा और अब उसकी पत्नी अकेली रह रही थी अपने बेटे के साथ। सो अब पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची, हम इस चीज़ पर फोकस करते हैं। भाई बलजीत यहाँ रहता था बहादुरगढ़ ज़िले के अंदर, लेकिन उसकी जो फैमिली थी, मतलब उसकी बहनें भी थीं, उसकी 2 बहनें भी थीं, उसके भाई भी थे, वो दूसरे शहर के अंदर रहा करते थे। तो बलजीत उनसे अक्सर बात करते रहता था, अपनी बहनों के वो कनेक्ट में था। कभी कभी कुछ चीज़ें होती थी तो वो बात करता था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, ना ही बलजीत ने अपनी बहनों को कॉल किया, ना ही मैसेज किया, ना ही उनसे कुछ बात करी। तो उनकी बहनों को भी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे भाई का कुछ आता पता ही नहीं है, फ़ोन लगाते तो स्विच ऑफ बताता है, ठीक है, भाभी के पास फ़ोन करते तो वो उठाती ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ था। तो इसीलिए उन लोगों को चिंता हुई और उन लोगों ने फैसला किया कि बलजीत के घर पर ही जाएंगे, उससे मिल भी आएंगे और देखेंगे तो कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है एक्चुअल में। इसीलिए दोस्तों उसकी बहनें और उसके भाई फ़ौरन ही दोस्तों गए बलजीत के घर पर। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था जो कि लगा के रखा हुआ था पूजा ने। तो फ़ौरन ही इन लोगों ने घर का दरवाज़ा बजाया। अब जैसे ही दोस्तों पूजा ने घर का दरवाज़ा खोला काफ़ी देर के बाद, तो ये लोग घर के अंदर आए। जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं ना, बहुत ही सर को फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, बदबू लोगों को कुछ एक ऐसा आशा दे रही थी कि घर के अंदर कुछ तो गलत हुआ है। एंड जब दोस्तों इन लोगों ने सूटकेस वगैरह को खंगाला, मतलब घर की जब छानबीन करी कि आखिर में एक्चुअल में कहाँ चला गया उनका भाई, तो पाया कि शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, शरीर के टुकड़े जैसे कि हाथ, पैर, धड़, ये सब कुछ मिलता है बलजीत की बहनों और भाई को। ये देखकर उनकी रूह पूरी तरह से कांप गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये किसके टुकड़े हैं, क्योंकि अभी सर तो मिला नहीं था। वो सोचती हैं कि यार किसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो उनको अपनी भाभी पर शक हुआ, इसीलिए उन लोगों ने ये खबर पहुंचा दी पुलिस तक कि ऐसे ऐसे उनके भाई का कुछ दिन से आता पता नहीं था। और जब वो घर पर गए तो उनके शरीर के टुकड़े मिले, मतलब कुछ टुकड़े उनको घर के अंदर मिले। तो भाई अब घर पर पुलिस वाले आए, टुकड़ों को देखकर उनका शक
पूरा का पूरा पूजा के ऊपर जा रहा था कि इस लड़की ने ही कुछ ना कुछ झोलझाल किया है। इसलिए दोस्तों उन लोगों ने पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन ये लोग पता नहीं लगा पा रहे थे कि एक्चुअल में डेड बॉडी किसकी है। हल्का हल्का शक था कि बलजीत की हो सकती है, क्योंकि पूजा का ये कहना था कि वो अपने ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों पुलिस ने अब पूजा को अपने अरेस्ट में ले लिया और उससे शक्ति से पूछताछ करी, उससे बहुत शक्ति से पूछताछ करी कि अपना जुर्म कबूल करो कि तुमने एक्चुअल में क्या किया है, बलजीत कहाँ है, सच सच सबको बताओ। एंड जब दोस्तों पूजा ने सारा सच उगल दिया कि उसने अपने पति की ये हत्या की है और उसने अपने पति के सर को काटकर अपने घर के अंदर दफन कर दिया है। एंड जब पुलिस वालों ने ये सब बातें सुनी ना, तो फौरन ही उन लोगों ने उस जगह को खोदा जहाँ पर पूजा ने उसके सर को दफन किया था। एंड जब उसका सर निकाला गया ना, तो एक्चुअल में वो बलजीत का ही सर था। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखकर उसके भाई बहन के रोंगटे खड़े हो गए, पुलिस वालों तक के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोस्तों कानून ने जब ऐसे मर्डर को देखा ना, तो उनको बहुत ज़्यादा शक हुआ। उन्होंने ये सोचा कि इस मर्डर को करने में शायद ये जो लड़की है ना पूजा, इसने किसी का सहारा लिया होगा, क्योंकि ये अकेला तो अपने पति का मर्डर कर नहीं पाएगी, ऐसा कुछ कानून को लगा। तो इसीलिए जब कानून ने पूजा से पूछताछ करी, तो पूजा ने यह भी उगल दिया कि उसने अपने पति का मर्डर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आशु के साथ मिलकर किया था। जी हाँ दोस्तों, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो आशु से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। सो आफ्टर ऑल अब यहाँ पर पुलिस ने आशु को भी गिरफ्तार किया और पूजा को भी गिरफ्तार किया और इन दोनों को ही सज़ा हुई। पूजा को दोस्तों लगभग पुलिस ने 30 साल की सज़ा सुनाई। जी हाँ, यहाँ पर 30 साल की सज़ा पूजा को हो चुकी थी। लेकिन ज़रा आप लोग सोच कर देखो, ये कहानी हमारा दिल इस तरीके से दहलाती है कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इतना सीधा साधा पति, जान से ज़्यादा प्यार करने वाला पति, सोच कर देखो आप। लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है लिटरली। सो मेरा काम था आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाना, जो कि मैंने कर दिया। और ये कहानी एकदम सच्ची है भाई, इस कहानी को फेक या फिर ऐसी मत मानना कि मैं अपने मन से बनावटी कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। कई सारे आपको आर्टिकल्स पे ये कहानी गूगल पर मिल जाएगी, आप लोग इतना डाल देना बहादुरगढ़ बलजीत मर्डर केस। जी हाँ, सो ये कहानी रियल है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी ने आप लोगों का दिल ज़रूर दहलाया होगा। और दोस्तों मानो चाहे मत मानो, ये क्राइम स्टोरीज़ हमको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाती हैं। तो अगर आप लोग ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के शौकीन हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, गर्मी इतनी है, पसीना भी बहुत आता है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते हो भाई, समझा करो यार, बेटर ऑडियो के लिए करना पड़ता है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।